सर फरार भी हो गए थे क्या? लिख रहा है कि अब खान सर फरार हो गए। अजीब है, मतलब किसी का टीआरपी के लिए मीडिया कहाँ जा सकती है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेकिन एक चीज हुआ ना, सच में फरार थे सर, कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। जितना टॉर्चर करेगा लोग, जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है वहाँ पे। अच्छा। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं क्या हो गया, हम क्या अब होने वाला है। अच्छा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा। और आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद। क्या दुश्मनी थी हमारे से, और हम किसका क्या रख लिए? आपके अनुसार क्या हो सकती है? मीडिया के साथ हमेशा से सर पंगा रहता है। कभी आप बोल देते हैं कि मीडिया खुद को देख लो 159वें रैंक पर चली गई है। आपके यहाँ इंटरव्यू भी लेने आते हैं लोग, तो आप बोलते हैं कि इंटरव्यू लीजिए, इंट्रोगेट मत कीजिए। देखिए, जैसन देवता वैसन पूजा। है कि नहीं आप? तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कह रहे थे कि खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और अभी हम जिस क्लासरूम से हैं, ये खान सर का क्लासरूम है। और देखिए नीचे सिर्फ लड़कियां बैठी हैं और अभी टेस्ट चल रहा है। काफी लोग कह रहे थे कि खान सर का क्लासरूम सील कर दिया गया है, क्या कुछ हो सकता है। तो एक बेंच पर मात्र 3 लड़कियां बैठी हैं। देखिए, हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेंच पर मात्र 3 लड़कियां, चाहे आगे हो या पीछे हो, 3 लड़कियां एक बेंच पर बैठाया गया है और अभी टेस्ट चल रहा है। खान सर का कोचिंग है और काफी लोग कह रहे थे कि जैसे सील कर दिया है, खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है, दोबारा से जल्दी खुलेगा नहीं खुलेगा, 1 महीना के लिए बंद रहेगा, तो क्या कुछ होगा। खुद सर भी आ रहे हैं, सर से भी बात करें। देखिए खान सर हमारे साथ आ गए। सर स्वागत है सर, सबसे पहले धन्यवाद। सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है, दोबारा से खुलेगा नहीं खुलेगा। सील हो गया है, टीआरपी के लिए कोई कुछ कर देगा यहाँ पर, मतलब विरोध करना है। कुछ लोग जानबूझ के ऐसा न्यूज चलवा दिए ताकि खान सर की कोचिंग न चल पाए। जानबूझ करके चले, कोई सील नहीं। हमारा अपना ताला है। दोपहर में लंच के टाइम पे एम्प्लॉय अगर जा रहा है नाश्ता खाना करने, तो बंद होगा कि नहीं होगा? कह दिया कि सील हो गया। यहाँ पे कोई सील नहीं, टेस्ट दे रहे हैं बच्चे। सर एक बेंच पे कितने छात्र बैठाए गए हैं अभी? देखिए जितना बैठा है, देखिए अभी तो सर एक बेंच पे 3 छात्र बैठाए गए हैं। देखिए बात यहाँ गांधी मैदान की कैपेसिटी 5 लाख की है, बट निकलने की व्यवस्था है ना यहाँ पे। हमारे यहाँ हर एक चीज फायर सेफ्टी से लेके हर एक नॉर्म्स पूरा है यहाँ पर। अब इसको दिक्कत यहाँ ही है कि किसी को अगर विरोध करना है, जैसे कोई चाह रहा है कि खान सर की कोचिंग ना चले, क्योंकि जो भी कम फी में पढ़ सकते थे उन लोग की पढ़ाई रोकी जा सकती। देखिए खान सर की कोचिंग निशाना नहीं है, निशाना है गरीबों की शिक्षा। अच्छा। पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे। अभी इन लोगों से कोई सवाल पूछे ना, अभी देखिएगा व्यवस्था ठीक कर देगा। ये लोग तो आपको भगवान की तरह मानते हैं सर। और जितने भी अभी चैनल हो या जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा ट्रोल किसी को किया जा रहा है तो खान सर को किया जा रहा है। हालांकि जो मामला है वो दिल्ली का है, लेकिन सबसे ज्यादा मामला अभी पटना में देखा जा रहा है और वो आपको देखा जा रहा है। दिल्ली से डिरेल्ड हो गए लोग यहाँ पर। वहाँ पे जो भी घटनाएं हुई, बहुत दुखद घटना है। 2-3 बच्चे अगर शहीद कहिए उन लोग को, बेचारे जिनकी मतलब क्या गलती थी उनकी, यहाँ पर सिस्टम के फेलियर की वजह से उनकी जान चली गई। कोई कुछ भी कर लेगा, उन परिवार को कोई भरपाई नहीं कर सकता है कुछ भी, चाहे पैसे से या किसी चीज से, संवेदना से। लेकिन वो किसकी फेलियर थी? आखिर उतना पानी आ गया, लाखों लीटर पानी आ गया, पाइप फट गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रही बात हम लोगों की, तो हम लोग भी कोई क्लास वगैरह नहीं रखे थे इस दौरान, ताकि उन बच्चों को हम लोग क्या कुछ कम से कम हम लोग उनके बच्चों को क्या दे सकते, किसी का जीवन तो नहीं लौटा सकते। तो एक शोक प्रकट करने के तौर पे आदमी बंद रखा था कि नहीं चलेंगे, और इसी बीच पटना में आके अफवाह उड़ा दिया गया यहाँ पर। एक चीज और है, काफी सारे चैनलों पर चला कि एसडीएम के साथ तू मैं हो गई है खान सर की, एसडीएम के रडार पर चल रहे हैं खान सर। ये खबरें बहुत सारे चैनल्स पे चल रही थी सर। किसी एसडीएम के साथ हम लोग, एसडीएम के साथ तू मैं करेंगे लोग, पत्रकार के साथ होइएगा तो पत्रकार अपने चक्कर में एसडीएम पे फेंक दिया यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो पत्रकार लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है यहाँ पर। अब ऊपर हमारे यहाँ सारे जगह पे आने जाने हर चीज का प्रॉपर रास्ता है। कितने गेट हैं सर अभी इस क्लासरूम में? देखिए 1 2 3 4 5, एक उधर कंस्ट्रक्ट 6, वो भी है, वो 6 गेट है। 6 गेट है। नियम है कि 2 गेट होना चाहिए, मतलब इन और आउट के। पूरे पटना में सबसे ज्यादा एग्जिट एंट्री, चौड़ा रास्ता, फायर एग्जिट, सारी चीजें। कई तो कह रहा है सबकी सर्टिफिकेट नहीं है। अजब हाल है। बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है कि खान सर का कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं। दिमाग से पैदल है सब। हाँ। कि जो इंसान जिसको पूरी इंडिया जान रही है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। मतलब वो लोग दिमाग से पैदल हैं। पूरा पैदल है, तो दिमाग से। अच्छा सर, कुछ छात्रों से बात करते हैं।
खान सर कितना मायने रखते हैं आप लोग के लिए? बहुत रखते हैं। बहुत ज्यादा। यस सर। कि कहाँ से आई हैं? शेखपुरा से। किस चीज का कोर्स करती हैं? बीपीएससी का है। बीपीएससी का। कितना में पढ़ाते हैं सर? सब 15,000 लिए हैं ऑल ओवर का। कितना दिन पढ़ाते हैं सर? और जब तक एग्जाम ना हो जाए। जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए हाँ। तब तक पढ़ाते हैं। हाँ। क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कोई दिक्कतें हैं? नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर खान सर की कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा तो पढ़ाई इतना नहीं हो पाएगा ना फिर। नहीं हो पाएगा? नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, और कुछ छात्रों से बात करते हैं। खान सर कितना मायने रखते हैं? बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि हम जो भी हैं पहले जैसे 10th ये ग्रेजुएशन कर लिए थे, जैसे पहले ग्रेजुएशन कर लिए थे तो यहाँ तक पता नहीं था कि ज्योग्राफी में पश्चिमी घाट क्या होता है, पूर्वी घाट क्या होता है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी नहीं पता था। जब यहाँ आए तो आई थिंक हम 2021 से इनके पास पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया तो घर चल गए, फिर ऑनलाइन पढ़ाई की, तब से अभी तक पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मायने रखते, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खान सर भगवान है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो अभी ट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे हैं खान सर को, इस पर क्या कुछ बोलिए? देखिए, जितना बड़ा लोग होता है उतना तो उसको बदनामी सहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मीडिया में बताया गया था कि आपका जो ये मतलब क्लासरूम है वो उस तरह से नहीं है, उसका व्यवस्था ऐसे नहीं है, तो जैसे पैसा लेते हैं उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो उस हिसाब से ठीक है। उनको कहा गया कि घमंडों में रहते, अहंकार रहते, तो हमको नहीं लगता है कि इनमें अहंकार है, ऐसा कुछ भी है। खान सर के पास घमंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लड़कियों को खासा दिक्कत होता है क्लासरूम में, आप लोगों को आने जाने में या कोई भी तकलीफ, कोई ऐसा कुछ होता है? यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ तो आगे तक जो गेट है वहाँ तक ये लोग छोड़ देते हैं अच्छे से। स्टाफ लोग? वहाँ स्टाफ लोग वहाँ तक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, गेट तक कोई आने जाने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इतना भीड़ है, इतना सारा इधर कोचिंग है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा। जैसे एक साथ छुट्टी अगर होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ गेट तक छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ। बीपीएससी कोर्स करती है आपने? हाँ। कितना में ली थी सरकार? 4500। 45। हाँ। 4500 में ऑनलाइन कर? हाँ हाँ, ऑनलाइन। हाँ। चलिए, बाकी छात्र, लड़कियों को खासा दिक्कत होता है किसी भी कोचिंग में, लड़कियों को मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, लेकिन लड़कियां बोल रही हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, रोड तक स्टाफ छोड़ देते हैं। बाकी निकलने के लिए आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 गेट यहाँ पे खुद सर भी गिना रहे हैं। कहाँ से आई हैं? सिवान जिला। सिवान जिला जी। खान सर का कोचिंग कितना मायने रखता है छात्रों के लिए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जी। अच्छा, खान सर के आने से एजुकेशन में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते थे, या फिर गांव वाले नहीं पढ़ पाते थे, जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। और बहुत पैसा कम है, जैसे किसान वगैरह के जो भी बच्चे हैं वो बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं। मतलब गरीबों के लिए कुछ आसान हुआ है शिक्षा? हाँ, बहुत ज्यादा आसान हुआ है, हद से ज्यादा आसान हुआ है। हाँ। कितने में आप लोग पढ़ लेती हैं? हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा एकदम कहते 1% में जाता है, बस जो होता है रहने का होता है और अपना पर्सनल। पढ़ाई के लिए तो हमको लगता है कि मेरा 5% ही अभी तक गया होगा, और यहाँ पे तो बहुत कम। लड़कियों के लिए कुछ छूट भी मिलता है खान सर से? हाँ। क्या मिलता है? बिना फी के कई बार आके हम लोग पढ़ भी लेते हैं। बिना फी के भी आके पढ़ लेती हैं आप लोग? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई बैच हो गया तो सर एंट्री दे देते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार आप दे देना। इतना भी खबर आप लोग देख रहे होंगे, जितना भी चैनल्स होगा सब में अभी खान सर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि खान सर फरार हैं। बहुत सारे चैनल्स पे चल रहा है कि खान सर फरार है, और खान सर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। अच्छा सर फरार भी हो गए थे क्या? लिख रहा है कि अब खान सर फरार हो गए। अजीब है, मतलब किसी का टीआरपी के लिए मीडिया कहाँ जा सकती है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेकिन एक चीज हुआ ना, सच में फरार थे सर, कहाँ गए थे कुछ बताइएगा। पूरा भारत हमारा ही है, हम चाहे पटना में रहें चाहे प्रयागराज में रहें, जहां रहेंगे ना, कहाँ जा सकते हैं, हम यहीं थे, कहीं कोई फरार नहीं था। लेकिन हम देख रहे थे कि कोई कितना गिर सकता है। अच्छा। हम इसी इंतजार में 4-5 दिन से देख रहे कितना लोग गिर सकते हैं, और 2000 के नोट में चिप खोजने वाला खान सर को फरार कर दिया। अच्छा। हाँ। खान सर के छात्र हैं, मीडिया के साथ हमेशा से सर पंगा रहता है। कभी आप बोल देते हैं कि मीडिया खुद को देख लो 159वें रैंक पर चली गई है, आपके यहाँ इंटरव्यू भी लेने आते हैं लोग, तो आप बोलते हैं कि इंटरव्यू लीजिए, इंट्रोगेट मत कीजिए। देखिए, जैसन देवता वैसन पूजा। अच्छा। है कि नहीं? आप हम बोलते हैं कि अगर मीडिया की रैंकिंग 159 है तो क्या हम गलत बोले हैं? है।
और इन सबको कहते हैं कि अगर आपका रैंक खराब आए, कभी मतलब सुसाइड करने की इच्छा करे, तो एक बार मीडिया को देखिएगा, 159 रैंक पे जाके मेकअप करके आता है। आप समझ रहे हैं? तो कभी सुसाइड करने का मन करे तो किसको देखना है? तो उससे खराब रैंकिंग हो सकती है। फिर भी एकदम हम फरार हो गए। फरार है जी हम। हमेशा रडार पे किसी न किसी को लिए रहते हैं। किसी हमको एक भी गजब लगता है। लेकिन एक चीज है, जब ये चीज चलाया गया कि खान सर की कोचिंग बंद, ये वो, तो हमारे पास ना यहाँ सब्जी बेची जाती है, हाट है मुसल्लापुर हाट, पटना का सबसे बड़ा मतलब सब्जी, वहां से कई लोग आए, सो हमारा बेटा वहीं पढ़ता है, हमारी बेटी वहीं पढ़ती। उनको ये चिंता था कि अब उन लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो केजीएस का जिंदा रहना जरूरी है ताकि गरीब इंसान भी पढ़ सके। सर, हम जब आपको कॉल किए थे तो बहुत सारे आपके छात्र थे, उनका कहना था कि अगर खान सर से गुजरना है तो पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा, और खान सर के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। पूरा पटना बंद कर दिया जाएगा अगर खान सर को कुछ होता है। तो क्या अब सुचारू ढंग से कोचिंग चलेगा या बंद ताला लटकेगा? चीजें सुचारू ढंग से चलेगी। ये बच्चों के भविष्य का चीज है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई मझधार में छोड़ देगा। और पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह जी का एक सबसे अच्छी चीज क्या है ना, वो बीच बीच में कई बार इन्फेक्शन कर चुके हैं, जिस वजह से सारी चीजें टाइमलाइन में है। अब देखिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, हमारे पास 6 है, फायर एग्जिट से लेके सब कुछ यहाँ पे A to Z चीजें। बाई दी में कभी कुछ होगा तो उसके लिए होगा। इतने बच्चे इतने साल से पढ़ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आए जी आप लोग को? इन लड़कियों से कहते हैं जितना ये घर में सेफ नहीं है उतने ज्यादा यहाँ पे सेफ है। केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं क्या? नहीं, इस हॉल में अभी फिलहाल है यहाँ पे, बाकी 15 हॉल है, सब में लड़के हैं। 15 हॉल में ऐसे ही बैठे हैं? हाँ, इसमें लड़कियां हैं। और क्योंकि देखिए लड़कियां इतनी पढ़ रही हैं, नहीं तो पहले इन लोग को ना केवल घर में खाना बनाने के काम में लगा दिया जाता। अभी अधिकारी बनेगी सब यहाँ पे, फिर बताएगी सब। कोचिंग विलेज भी बनाने की बात की जा रही थी। टॉर्चर करेगा लोग, जितना टॉर्चर करेगा उससे ज्यादा उनको करके दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा। ये जितना टॉर्चर करेगा मेरे लिए मोटिवेशन होता है यहाँ पे। अच्छा। पूरी इंडिया में मतलब जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया? हम क्या अब होने वाला है। अच्छा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा। मौसम बिगड़ने वाला है। अच्छा। ऐसा जरूरत लगेगा इन लोगों के लिए तो उस टाइप का विलेज भी बना दिया जाएगा जहाँ ये लोग इससे भी कम फीस में। और जो अच्छा कोई इन बच्चों का कोई सुध लेने वाला है कि जिस लॉज में रह रहे हैं वहां कितना फी लिया जाएगा, वहां पानी कैसा है, कोई मतलब नहीं। अगर ये पानी तो खरीद करके पीते हैं, बोतल से लड़कियां पानी लाती हैं। तो अब बताइए आप लोग के लिए इस पे बात होना चाहिए कि नहीं? अब बताइए, हम बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा, इसीलिए हम खटकने लगते हैं। सर, क्या क्या परिवर्तन, जिस तरह से डीएम सर आदेश दिए या मीटिंग हुआ आप लोगों का, क्या क्या परिवर्तन अब कोचिंग में देखने को मिलेगा? सर, डीएम साहब जो भी आदेश दिए थे वो एक बार पहले भी दिए थे, तो अमूमन बहुत सारे कोचिंग उसको फॉलो भी किए थे, हम लोग भी फॉलो किए थे। सारी चीजें वैसी हैं, टाइम टू द पॉइंट यहाँ पर। बाकी कुछ लोग का ये कहना है कि खान सर से जो डॉक्यूमेंट मांगा गया तो डॉक्यूमेंट डीएम साहब को न देंगे। ये मीडिया के लोग खुद को डीएम समझ गए क्या? अच्छा, आप बताइए, डीएम साहब को दे दिए, वहां पे जो भी रहेंगे। अब कोई पत्र मीडिया के लोग आए। एक चीज बहुत आपका वायरल हो रहा है, जिस मीडिया में आप बोले कि अब क्लासरूम को महल जैसा समझिएगा तो महल नहीं हो पाएगा, तो वो आपके घमंड को लेकर, अहंकार को लेकर बोल रहे हैं। अगर तो सच बोलना घमंड है तो घमंड है। क्या दिक्कत है? खान सर को घमंड भी है। नहीं, बिहारी का आप देखिए, बिहारी में एक वो होता है, सही है तो सही है, पहाड़ तूर दिया जी माझी जी, क्या जी झुके यहाँ पे? क्लासरूम, इसमें क्लासरूम की टाइप की होती है यहाँ पे, क्या इसमें झूमर टांग दे? कौन आएगी क्लासरूम? करोड़ रुपया फीस लेते हैं जी। कौन आएगी इसमें? बताइए इसमें क्या महल टांग दे? इसमें जो जरूरत की चीजें रहेंगी इनके लिए एलईडी से लेके, फायर से लेके, एग्जॉस्ट से लेके सब चीज यहाँ पर समझा कि नहीं भी लगाए हैं। सर, आप तो बोलते हैं कि हम एसी काम, इतना बड़ा हॉल में कितना एसी काम करेगा? और हमारे पास बच्चे जो होते हैं सर, वो वाले नहीं होते कि बाबू बाबू, ये नहीं। यहाँ पे ये सब लोग मेहनती घर के हैं, ज्यादातर इनमें किसान फैमिली के हैं। यहाँ पर इन लोग के सामने जितना इन लोग का पसीना गिरेगा उतना इनका मोटिवेशन है। इन लोग ये जितना पानी से दिखावा से ज्यादा रिजल्ट देने पर बिल्कुल वहाँ पे ये आप लोग को महल चाहिए जी। इन लोग बताएंगे ना कि कोई आप लोग महल चाहिए तो नहीं सर, लेकिन महल में जाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती है। नहीं, आप लोग अपने दम पे एकदम मेहनत करेंगे, ठीक है? बाकी सारे अफवाहों से दूर। अब सवाल आप सब लोग को पूछना होगा, सारे आपके माध्यम से भी बोलते हैं, आखिर क्या दुश्मनी थी खान सर से कि पूरे नेशनल मीडिया छाप दिया गया कि खान सर की कोचिंग बंद?
क्या दुश्मनी थी हमारे से और हम किसका क्या रख लिए। आपके अनुसार क्या हो सकती है सर? हमारे हिसाब से बस ये हो सकती थी कि ये लड़कियों की पढ़ाई जो आज हो रही है, आज ये अधिकारी बनने वाली है, अगर हमारी कोचिंग नहीं रहती तो शायद ये लोग कहीं जाके आज रोटी बेल रही होती अपने ससुराल में बैठ के। तो हमसे दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी इन लोगों से है, क्योंकि कल ये पढ़ लिख के सवाल पूछेंगे। अब कोई उनको पैर के नीचे दबा के नहीं रख सकता है। मेन हम तो मोहरा है, असली है कि इन लोग की पढ़ाई को रोका जाए। बराबरी कैसे आ गई यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। चल लीजिएगा सर। बहुत सारे लोग जैसे शिक्षक भी लोग बोल रहे थे कि खान सर को हमेशा टारगेट किया जाता है। तो हमेशा टारगेट के यार रडार पर किसी न किसी के आप खटकते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया हो या कोचिंग वाले हो, सिरदर्द बने रहते हैं आप, चाहे वो फी कम को लेकर हो। इतना कम कर देते हैं कि उनका हालत खराब हो जाता है। कहते बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा। अच्छा। तो अगर आपको दुश्मनी पालनी है तो अच्छा काम करके देख लीजिए यहाँ पे। और चाहने वाले कम हो जाए, जलने वाले कम नहीं होने चाहिए। चलिए अब तो डेली खुलेगा सर? बिल्कुल, उस समय भी खुला था, कहाँ दिक्कत है यहाँ पे। ये लोग कहते कि हम कहाँ जाएंगे, आप लोग डर गए थे कि नहीं यहाँ पे। लेकिन इनको भरोसा था यहाँ पर कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी जिस अंदाज के लिए आप खान सर को जानते हैं, उसी अंदाज में सर विरोधियों को भी जवाब दे रहे हैं, मीडिया को भी बोल रहे हैं कि अगर छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। सर का कहना है कि अगर आपको सुसाइड करने का मन करे तो मीडिया को देखिए, 159वीं रैंक पे रहते हुए भी मेकअप पोत के आते हैं। बाकी सर का साफ कहना है कि टारगेट हम नहीं, टारगेट गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ये छात्र छात्राएं हैं, जिनके पढ़ाई को रोकने के लिए हमको लोग टारगेट करते हैं। फी इतना कम कर दिया जाता है कि शिक्षा माफियाओं के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। बाकी जिस तरह से खबरें चल रही थी कि खान सर फरार हैं, खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।